हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। कोलोड्रा न्यू सीरीज कोलोड्रा 2019 में आपका एक बार और फिर पुनः स्वागत है। कोलोड्रा में आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कोलोड्रा के अंतर्गत टूल्स प्रॉपर्टी में प्रथम टूल्स पिक टूल के बारे में। तो चलते हैं आज हम पिक टूल की तरफ, स्टार्ट करते हैं कोलोड्रा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो कंप्यूटर के अंतर्गत पीसी बेस हमारा कोलोड्रा जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आज हम बात करेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ हमारे टूल्स बार में उपस्थित प्रथम टूल्स पिक टूल के बारे में। देखिए, कोलोड्रा में जितने भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी टूल्स के अंतर्गत कुछ टूल्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बॉक्स में यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ वैल्यू, देखो यहाँ पे आप आ जाइए, एक ब्लैक पॉइंट ऑफ वैल्यू यहाँ पे रहती है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे इन सभी टूल्स में जिसमें भी ब्लैक वैल्यू इसके बॉटम में दे रखा है, उन सभी बॉटम ब्लैक वैल्यू के अंतर्गत आपको कुछ और टूल्स नजर आते हैं, यानी कि टूल्स के अंदर भी टूल्स होते हैं। आप सीधे तरीके से इनको कह सकते हैं कि पिक टूल के फ्लाई आउट में, या शेप टूल के फ्लाई आउट में, या क्रॉप टूल के फ्लाई आउट में। यानी कि टेक्निकली इस तरह से इसे बोला जाता है कि आपको पिक टूल के फ्लाई आउट में मौजूदा फ्री हैंड टूल या फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को आपको देखना है या वहां पे आपको जाना है, यानी कि इसे हम कहते हैं फ्लाई आउट। तो आज हम शेप टूल के बारे में, सॉरी, पिक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पिक टूल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें इसके साथ जरूरत लगेगी रेचेट एंगल की। बिना रेचेट एंगल के हम पिक टूल को नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम कोयोडा के अंतर्गत पिक टूल के साथ में रेचेट एंगल को भी समझने वाले हैं कि हम ये दोनों ही टूल्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक रेचेट एंगल। जैसे आप यहाँ पे एक रेचेट एंगल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपके रिचेट एंगल पे चारों तरफ से नोट्स बने हुए आते हैं, यानी कि जो ब्लैक कलर के पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम नोट्स कहते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं पिक्टूल प्रॉपर्टी को, तो आप देख पाएंगे कि पिक्टूल प्रॉपर्टी और रिचेट एंगल को सिलेक्ट रखते हुए आपके प्रॉपर्टी टूल बार के अंदर कुछ कमांडें नजर आपको आ रही है। ये सभी बहुत वैल्यूएबल और बहुत उपयोगी कमांडें हैं। और साथ ही मैं पिक टूल के बारे में एक बात आपको बताने वाला हूं कि कोलोड्रा में पिक टूल एक महत्वपूर्ण टूल होता है, या हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टूल है। क्योंकि कोलोड्रा में आप किसी भी तरह का कोई भी काम करें, किसी भी तरह की डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, पिक टूल उन सभी टूल्स या सभी वर्क में आपकी हेल्प करता है। इसके बिना हम किसी भी तरह का डिजाइनिंग ग्राफिक वर्क कंट्रोल नहीं कर सकते कोलोड्रा के अंतर्गत। यानी कि कहीं ना कहीं हमें बार बार पिक टूल की आवश्यकता है, पिक टूल की मदद होती है, और इस पिक टूल का होना वहां पे बहुत जरूरी है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण टूल के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे हम पिक टूल पर सिलेक्ट करते हैं और कोई भी रिचेट एंगल यहाँ पे ड्रॉ होता है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट साइज, दोनों चीज यहाँ पे होती है। देखिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट साइज क्या होती है, देखो पोजीशन क्या होता है, आपका जो पेज है या मास्टर विंडो है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे ड्रॉप आपने किया हुआ है, ये उसकी पोजीशन हमें दिखाता है, एक्स और वाई। यदि आप इसे यहां से 1.122 दे रखा है, यदि मैं इसे 2.2 करता हूं तो ये पोजीशन के अंदर कुछ बदलाव होता है। देखो, कुछ ड्रॉप हुआ, ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, मतलब कुछ अपनी पोजीशन पे से वो हिला। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन में बदलाव हुआ है। तो यहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ बदलाव करने के लिए यहां पर एक्स और वाई वैल्यू के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। रही बात साइज की, यदि ये रिचेट एंगल पार्टिकुलर एक फिक्स हाइट और विड्थ में आपको कोलेंडर में ड्रॉ करना है। अभी आपने एक नेचुरली रिचेट एंगल बनाया, जितना आपको पता नहीं है कि इसका एक्चुअल साइज क्या है, आपने ऐसे ही ड्रग एंड ड्रॉप कर दिया, यानी कि पकड़ के खींचा और उसको छोड़ दिया। अब पर्टिकुलर आप इस ऑब्जेक्ट को एक फिक्स हाइट और विड्थ में ड्रॉप करना चाहते हैं। अब ये हाइट और विड्थ किस में मापी जा रही है, तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो यूनिट्स आप यहां पे रखते हैं, यानी कि आपकी
पेज सेटअप के अंदर जो यूनिट आप सिलेक्ट करते हैं इंचेस से या फिर मिलीमीटर से, उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ पे मापी जाएगी। यानी कि ये इंचेस में ही अभी मेजरमेंट आपको दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि मुझे इसका जो हाइट है वो 12 हो जाए, इसका विड्थ जो है वो 6 हो जाए। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये 12 हाइट और विड्थ इन इंचेस में आपका रिचेट एंगल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ये एक फिक्स मेजरमेंट में आपने इसको सेट किया है। 12/6, सॉरी 6/12 इसको बोलेंगे। 6/12 एक इसका फिक्स मेजरमेंट आपने यहाँ पे सेट कर दिया। ये हाइट और विड्थ यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। यदि आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर का हैबिट रहता है कि वो परसेंटेज में ही किसी हाइट और विड्थ को सेट करते हैं। कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर का हैबिट रहता है कि वो बाई एंगल उसको सेट करते हैं। ये अपने अपने हैबिट पर निर्भर करता है। ये होता है लॉक पोजिशन। देखो लॉक रेडियस जो होता है वो एक ऐसा ऑप्शन होता है कोलेड्रा के अंदर जिससे आप लॉक अगर करते हैं तो इसका उपयोग क्या होता है कि आप किसी एक वैल्यू को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला या ऊपर वाले वैल्यू को डिस्टर्ब करने पे नीचे वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होता है। अभी आपने क्या किया कि इसको ऊपर 12 दिया और निक्स 6 आपने बाय हैंड जाके दे दिया है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मेरे एक्सपेक्ट रेशियो यानी कि मैं अगर किसी एक वैल्यू को डिस्टर्ब करूं तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपेक्ट रेशियो खुद ही बढ़ जाए या घट जाए। मान लीजिए कि मैं इसको 3 करता हूं तो क्या हुआ, देखो 3 मैंने किया तो ऊपर 6 हो गया। यानी कि आपके एक्सपेक्ट रेशियो ऑटोमेटिक आपके हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर रहा है। यदि मैं इसे 6 करता हूं तो क्या होगा, 6 करूंगा तो ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। इससे फास्ट मैकेनिज्म आपको वर्किंग में मिलता है कि आपको हर एक एंगल को बार बार जाके डिस्टर्ब नहीं करना पड़े। एक एंगल को डिस्टर्ब करने पे दूसरा एंगल खुद ही डिस्टर्ब हो जाए। फास्ट मैकेनिज्म इस लॉक पोजीशन को रखने पर आपको मिलता है। अगली चीज जो होती है इसके अंदर वो होती है एंगल ऑफ रोटेशन। देखो कोलेड्रा में रोटेशनल एक ऐसा ऑप्शन होता है जो बहुत प्यारा है। यानी कि आई थिंक बहुत कम प्रोग्रामों में ऐसा रोटेशन ऑप्शन आपको मिलेगा। वर्ड में भी रोटेशन ऑप्शन दे रखा है, बाकी वो पार्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू पे है। लेकिन कोलेड्रा का रोटेशन आप अपने तरीके से कैसा भी कर सकते हैं। रोटेशन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर आप जैसे देखेंगे तो इसके नोट्स में परिवर्तन हो जाते हैं। नोट्स में परिवर्तन होने पर आप देखेंगे कि ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल्स है और ये भी एंगल्स है। इनमें से किसी भी एंगल को डिस्टर्ब करने पर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होते हुए आपको नजर आएगा। देखो किस एंगल से आप करना चाहते हैं। इस एंगल से आप रोटेट करना चाहते हैं तो देखो इस तरह से ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। वापस हम कंट्रोल सेट करते हैं। अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो ये देखिए आप इस एंगल से भी वो अपनी पोजीशन में बदलाव कर रहा है। इसे स्किप कहते हैं। इस तरह से भी स्किप हो जाएगा। आप यदि इस एंगल से चाहते हैं तो इस एंगल से भी आप देखो कितना आसान है कोलेड्रा के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। कितना आसानी से आपने इसको एक मॉडिफाई ऑब्जेक्ट दे दिया, इजी है। और दूसरा सबसे बड़ा विशेषता क्या है पता है कोलेड्रा का, जैसे मान लीजिए इस एंगल को डिस्टर्ब करने पर भी ये एक जैसा रोटेट हो रहा है, इस एंगल को डिस्टर्ब करने पर भी एक जैसा रोटेट हो रहा है। लेकिन यदि हम एंगुलर पोजीशन में बदलाव कर देते हैं, ये जो पोजीशन है इस एंगुलर पोजीशन में हम बदलाव कर देते हैं, इसे हम इस पॉइंट पे ड्रॉप कर देते हैं। अब यदि हम इसे रोटेट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वो उस ड्रॉप पॉइंट को फिक्स रखते हुए अपने आप को रोटेट कर रहा है। देखिए अभी कुछ और रोटेशन पोजीशन आपको नजर आ रही थी, अब आप रोटेशन पोजीशन जैसे चेक करेंगे तो ये कुछ और नजर आ रहा है। देखिए क्योंकि आपने एंगुलर पोजीशन को बदल दिया है। आप यदि इसे यहां पर रखते हैं इस सेंटर पोजीशन पे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहां से इसके पोजीशन में बदलाव आ गया। देखो इस तरह से। तो जिस तरह का भी रोटेशनल आपको चाहिए किसी एक पॉइंट्स को सिलेक्ट रखते हुए, इस नोट को इस जगह इस जगह इस जगह, जिस जगह भी आपको चाहिए सिंगुलर पोजीशन को फिक्स करने के बाद आप उसे रख सकते हैं। और यदि आप सेंटर चाहते हैं तो देखो आप जैसे सेंटर में आके खड़े हो जाएंगे तो ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू करता है एज ए सेंटर, तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिए यहीं पे। तो इस तरह से इसमें हम पोजीशन में बदलाव कर सकते हैं रोटेशन। और आप बाई एंगल अगर चाहते हैं कि मुझे 90 डिग्री चाहिए तो आप देख पाएंगे सीधा 90 डिग्री आप यहाँ पे टाइप करके भी ले सकते हैं। आपको चाहिए मेरे को
इस ऑब्जेक्ट को मुझे 180 डिग्री पे करना है तो आप देख पाएंगे ऑब्जेक्ट 180 डिग्री। हालांकि ये ऑब्जेक्ट चारों तरफ से एक जैसा है तो 180 डिग्री कोई मेजर इसके लिए नहीं रखता है। कोई ऑब्जेक्ट होता तो आपको 180 डिग्री का पोजीशन पता चल जाता। दूसरी चीज इसके अंदर होती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको पता है कि ये दो पोजीशन से होती है। वर्ड में भी हमने इन पोजीशन के बारे में समझा है, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्क नहीं करेगा। हम और किसी ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का वर्क देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट चारों तरफ से एक जैसा है। हाँ, यदि कोई इमेज, बता देता हूँ मैं, एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। यदि कोई इमेज हमारे सामने होता तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में बदलाव आपको नजर आता। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई इमेज यहाँ से ड्रॉप करते हैं, इस इमेज को लेते हैं, देखिए इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे। अभी हम इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखेंगे तो क्या होगा, एंगल समझ के चलिएगा इसको ध्यान से। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे बदलाव हुआ। ये जो ट्री था इधर पोजीशन पे था, अभी ये ट्री इस पोजीशन पे आ गया। ओके, कंट्रोल जेड वापस करते हैं। हम इसे वर्टिकल पोजीशन पे देखेंगे तो क्या होगा, वर्टिकली मिरर जब हम इसे करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर कहा जाता है। तो आप देख पा रहे अपोजिट हो गया। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली मिरर हुआ। इस पोजीशन पे हमें कुछ बदलाव नजर नहीं आता, इसलिए हमने इसका सहारा लिया। अभी हम इसको उठा के वापस साइड में कर देते हैं। अगला ऑप्शन जो आता है बहुत ज्यादा उपयोगी है, राउंड कॉर्नर, या हम देखेंगे स्नो कॉर्नर, ठीक है, या हम देखेंगे यहाँ पे चेन फिट कॉर्नर। ये 1 2 3 पोजीशन से होती है। ये क्या काम आती है, जब आप किसी भी रिचेट एंगल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो इसके जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से नुकीले हैं। आप इनके कॉर्नर पोजीशन में यदि कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इस तरह से मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहां से। मान लीजिए मुझे यहां से इसके कॉर्नर को राउंड करना है, देखो गोल करना है, तो क्या करेंगे, यहां पे हम किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो इसका एक रेंज दे देते हैं। मान लीजिए कि मुझे 1 पॉइंट करना है, तो क्या होगा, देखो सबसे बड़ी बात देखिए आप, चारों तरफ के कॉर्नर राउंड ऑफ हो गए। किसी एक, मैंने एक पोजीशन को डिस्टर्ब किया था, चारों पोजीशन आप देख पा रहे कि यहां से डिस्टर्ब हो गए। क्यों हो गए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको लॉक पोजीशन बताया था, यही लॉक पोजीशन यहां पर भी अप्लाई है। आप किसी एक लॉक पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे तो ये चारों पोजीशन लॉक्ड है, वो चारों पोजीशन एक साथ डिस्टर्ब होती है। कोई एक पोजीशन आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। फाइंड 0.5 करते हैं तो 0.5 चारों पोजीशन डिस्टर्ब होगी। ये फर्स्ट है। वापस हम इसे 0 करते हैं। अगला देखते हैं ये वाला ऑप्शन किस काम में आता है, इसको भी हम 0.5 करके देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अंदर की तरफ राउंड ऑफ आ रहा है, यानी कि ये भी एक डिजाइन है। इसे भी आप देख पाएंगे कि अंदर की तरफ हो रहा है, पहले यही पोजीशन बाहर की तरफ राउंड होके आई थी। इसके बाद वाला क्या करता है उसे भी देखते हैं। इसे 0 करते हैं, वापस इसे हम यूज करते हैं। चेन फिट के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे जाते हैं, इसे हम 0.5 वैल्यू देके देखेंगे। देखिए क्या होता है, इस तरह से ये ऑप्शन आपके सामने आता है। जो कॉर्नर होते हैं इसके अंदर ज्यादा कॉर्नर पॉइंट आपको मिलते हैं इसके अंदर। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपकी आवश्यकता के अनुसार ठीक हो रहा है वो आप उसे रख सकते हैं। इससे बढ़ाना है तो पॉइंट ऑफ वैल्यू से हम 1 वैल्यू करेंगे, ठीक है, यानी कि इंचेस में 1 इंच करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। इंचेस में 0.5 करेंगे तो ये कम हो जाएगा। आप इसे रखना चाहें, इसे रखना चाहें, ये सिलेक्ट रखते हो, इसे रखना चाहें, जिसे भी रखना चाहें, ये तीनों आपको इस तरह से दिखाई देंगे। हाँ, यदि आप इसे 0 करते हैं, आप चाहते हैं लॉक पोजीशन हट जाए, और इसका एक उपयोग मैं आपको बता देता हूं। आप चाहते हैं कि मेरा ये वाला और ये वाला कॉर्नर डिस्टर्ब हो, बाकी ये दोनों कॉर्नर मेरे डिस्टर्ब नहीं हो, तो ये भी एक डिजाइनिंग है। देखिए हम इस लॉक पोजीशन को ऐसे अनलॉक करते हैं, इसे हम 0.5 वैल्यू देंगे और इसे भी हम 0.5 वैल्यू देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक डिजाइनिंग बन के आ गया। देखो ये डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब हुआ, बाकी ये दोनों डिस्टर्ब नहीं हुए। तो ये भी एक डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है। आप इस तरह से भी इसे एक तरह का डिजाइनिंग मॉडल दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ये आपकी आवश्यकता और जरूरत पर निर्भर करता है। यदि आप लॉक पोजीशन करेंगे तो लॉक पोजीशन में आपके
चारों ही कॉर्नर अप एंड डाउन होंगे। ठीक है, रिवर्स हम इसको छोड़ रहे हैं, हम आगे इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कब काम आता है। ठीक है, देखिए अब आप आते हैं आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी शेप की जो बॉर्डर होती है चारों तरफ का, वो उसका आउटलाइन कहलाता है। आउटलाइन को आप पीटी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अभी आउटलाइन पीटी मतलब होता है इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई। आउटलाइन की यदि बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आप आउटलाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अभी 0.5 है, इसको 0.75 करना चाहते हैं, या इससे भी आप 1.5 करना चाहते हैं, या 1 पॉइंट की जगह पे 2.3, 4, 8, 10 जितना भी आप करना चाहें। देखिए आपका आउटलाइन का थिकनेस बढ़ रहा है। इसके साथ में यदि आप आउटलाइन के स्टाइल्स, यानी कि ये इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल, आउटलाइन यानी कि लाइनिंग स्टाइल में कोई बदलाव आप करना चाहेंगे तो यहां पर हम आउटलाइन के स्टाइल से में ऐसे बदलाव कर सकते हैं। देखो हम इसको थोड़ा सा थिकनेस कम करते हैं ऐसे, तो आपको देखिए इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके आउटलाइन के स्टाइल्स में बदलाव हो रहा है। इसमें ढेर सारे स्टाइल दे रखे हैं, आपको जो भी आपकी जरूरत आवश्यकता के अनुसार ठीक लगे वो आउटलाइन स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि किस तरह का आउटलाइन स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहता है इस समय। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी आउटलाइन स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी आउटलाइन यहाँ पे ले सकते हैं। अगली जो चीज दे रखी है टेस्ट वेपिंग। टेस्ट वेपिंग टेक्स्ट के साथ वर्क करता है। अभी हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। वेपिंग कमांड को हम एज ए टेक्स्ट के टाइम देखेंगे कि किस काम में आता है। ठीक है, टू फॉन्ट लेयर, ठीक है, इस लेयर ऑप्शन को, और अगले आने वाले टॉपिक में कन्वर्ट टू कर्व यानी कि शेप टूल के साथ कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन को हम देखेंगे कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही है, यानी कि हमने आज शेप टूल के साथ में रिजेक्ट एंगल प्रॉपर्टी को समझा। ठीक है, मिलते हैं कोलोडा के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।